हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम गुफ्तगू में एक बहुत प्यारी सी आपके साथ कहानी शेयर करेंगे और प्रभु के भाव में हम खो जाएंगे। आज प्रभु भक्ति की एक और सच्ची बहुत प्यारी सी घटना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बार बहुत पहले की बात है, एक संत थे जो जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। उनको कोई संसार से लेना देना नहीं था, ना किसी से अप्रिय बात करते थे, ना किसी से ज़्यादा उलझते थे और अपनी बड़ी तन्मयता से प्रभु नाम हरि नाम भक्ति में लगे रहते थे और अपने आनंद में रहते थे। उनको ना किसी वंचर प्राणी से, ना व्यक्ति से, किसी से ना कोई द्वेष था, ना लाग लगाव था, ना विशेष कुछ ऐसा भाव था कि उनको किसी से कोई तृष्णा हो, कोई ज़रूरत हो, कुछ हो। वो अपने हरि नाम में बड़े मगन रहते थे। एक बार उनके वन में उनके पास एक उनको शिकारी मिला। तो शिकारी ने बोला कि आप यहाँ रहते हो इस अनजान जंगल में, इतने भयंकर जंगल में, और आपको भय नहीं लगता? आपको यहाँ अच्छा लग रहा है, आप कैसे रह लेते हो? तो मैं तो चलो वन में शिकार के लिए आता हूँ, आपका मतलब यहाँ रहने का क्या कारण है? वो बोले, मैं तो अपने प्रभु के भजन में रहता हूँ और मुझे मालूम है एक दिन मेरे प्रभु जरूर मुझे दर्शन देंगे। शिकारी बोला, अरे तो मैं तो अपने उससे प्रेम करता हूं, अपने शिकार से, और आप भी तो किसी से इतना प्रेम करते होंगे। तो बोले, हाँ, मैं भी एक शिकारी की ही तरह हूं और मेरा भी एक शिकार है। बोले, क्या? कौन है आपका शिकार? कैसा दिखता है आपका शिकार जिसके आप यहाँ प्रतीक्षा में बैठे हैं? तो बोले, वो संत बोले, कहते, मेरे शिकार का तो सांवला सबोलोना चेहरा है, बहुत प्यारा है, मंत्र मुग्ध करने वाला है, सिर पर मोर मुकुट है, उसकी सुंदर सुंदर अलकें हैं, मनमोहना है, ऐसा मेरा शिकार है। पर मुझे तो वो शिकार चाहिए, उसी के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। अब शिकारी तो ठहरा शिकारी, वो समझा ही नहीं कि संत किसका विवरण कर रहे हैं। ने बोला, ऐसा है, मैं तो बड़ा पक्का शिकारी हूं, आपको शिकार अभी तक नहीं मिला, मैं आपका शिकार ढूंढ के लाऊंगा। संत हंसे, बोले, तू मेरा शिकार कैसे लेकर आएगा रे? तो बोला, अच्छा, जब तक मैं आपका शिकार नहीं लाऊंगा मैं भूखा प्यासा रहूंगा, और देखिए मैं आपका शिकार जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगा। संत बोले, अरे ठीक है, फिर लेकर आ मेरा शिकार, अगर लेकर आ सकता है तो। अब भाई वो तो ठहरा किरात शिकारी, उसको क्या पता किसके लिए उसने शर्त लगा ली है। अब वो चला घने वन के अंदर और एक जगह उसने अपना जाल बिछा दिया। जाल बिछा दिया तो था तो बहेलिया किरात, उनने सोचा कोई पशु पक्षी होगा, जैसा उसने विवरण दिया है संत ने, पकड़ लूंगा और लेकर जाऊंगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, ना कुछ खाया ना पिया घने जंगल में। अब वो कहे कि हे भगवान, ये कौन सा ऐसा शिकार है जो आ ही नहीं रहा है? अरे शिकार जल्दी आ, अरे शिकार जल्दी आ, अरे शिकार जल्दी आ, कि पकड़ में ही नहीं आ रहा है। अब वो किरात बड़ा परेशान। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते। बोला, मैं तो अपने शिकार के लिए आया था, ये कैसा शिकार है जो आता ही नहीं है? अब इस शिकार को मैं कैसे पकड़ूं जिसके मोर मुकुट है, सांवला सलोना है, हाथों में बंसी है? तो अब मैं कैसे इसको पकड़ूं, तो आ ही नहीं रहा है। तो शिकारी ने बोला, अभी मैंने तो संत को वचन भी दिया है कि भाई जब तक मैं नहीं लाऊंगा मैं पानी भी नहीं पीऊंगा और मैं तो आऊंगा भी नहीं, आपके पास को लेकर ही आऊंगा। अब भैया घना जंगल बैठा हुआ है, उसको भूख प्यास के मारे वो कमजोरी महसूस करने लगा।
लेकिन वो दृढ़ता से बैठा रहा। और भैया कि नहीं, मुझे तो, अरे सांवले सलोने शिकारी, तू अब जल्दी से आ जा, मेरे जाल में फंस जा, ताकि मैं फिर उस संत को भी तेरा शिकार वो तुझे देकर आऊं और मेरे संत को उनका शिकार मिल जाए। चौथे दिन बेचारे प्यारे से हमारे किशोरी रमण बांके बिहारी लाल को दया गई। वो मोर मुकुट, सुंदर बनमाला, माधव मदन मुरारी, वो शिकारी के ऊपर दया करके जाल में आ गए और अपने को जाल में उन्होंने बांध लिया। शिकारी जब आंख खोली तो बोला, अरे ये तो शिकार फंसा हुआ है, देखो वही सुंदर सा चेहरा है, सांवला सलोना है, अलके हैं, मोर मुकुट है, बंसी है, अरे ये तो वही शिकार है जो उन शिकारी बाबा ने मांगा है, अब तो इसे मैं लेकर जाऊंगा। उसने वो अपने शिकार को कंधे पर बैठाया जाल समेत और अपना ले चला। और गोपाल जी हमारे प्यारे से बांके बिहारी लाल हमारे मंद मंद मुस्कारे उसके कंधे पर झूलते हुए चले जा रहे हैं। अब शिकारी ने आवाज लगाई, शिकारी बाबा, संत बाबा सुनो, मैं देखो आपका शिकार ले आया हूँ। अब बाबा जी बाहर निकले, बोले कैसे मेरा शिकार लेकर आ सकता है। वो हंसते हुए बाहर निकले तो उनकी तो हंसी गायब हो गई, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई, उनकी तो सांस ही रुक गई देखकर सामने बांके बिहारी लाल को। वही मोर मुकुट, मंद मंद मुस्कान, हाथों में बंसरी, सुंदर सांवला सलोना चेहरा, मदन मोहन मुरारी। हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, जार जार रोने लगे। शिकारी बोला, लो मैं तो शिकार लेकर आया, ये तो रो रहे हैं। उन्होंने उसी समय बांके बिहारी के चरण पकड़ लिए और उस शिकारी के पैरों में गिर पड़े। बोले, मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु, मैं तो बरसों से तुम्हारी भक्ति में लगा था, लेकिन तुम तो आज इस शिकारी की बदौलत मुझे मिल गए, ये तुम्हें बांध लाया। तुम तो माधव किसी से नहीं बंधते, आज तुम इस शिकारी से बंध गए जो तुम्हें जानता भी नहीं था, और मैं बरसों से तुम्हारी आराधना में लगा हूं। ठाकुर तो प्यारे भोले भाले ठाकुर हैं, वो तो भाव के भूखे ठाकुर हैं। वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे संत, शिकारी का भाव तेरे भाव से कहीं ऊंचा था, निर्मल था। वो ना किसी भाव में था, ना किसी लालच में था, वो एक रस होकर के बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी तृष्णा के, भूखा प्यासा बस मुझे ही पुकार रहा था कि जाल में फंस जाओ, जाल में फंस जाओ, जाल में फंस जाओ। उसको तो कोई तुमसे भी कुछ नहीं लेना था, उसको ना मुझसे कुछ लेना था। निर्विकार भाव से शिकारी मुझे पुकार रहा था, कब तक ना आता। 4 दिन से भूखा प्यासा ये बेहोश हो रहा था, सो रहा था। मुझे इसके ऊपर बहुत दया आई, मुझे इसके ऊपर बहुत प्रेम आया, और इतने निर्विकार भाव से, बिना किसी तृष्णा के, बिना किसी विकार के, बिना किसी लालसा के, बिना किसी मनोकामना के मुझे पुकार रहा था। तो मैं कैसे ना आता। मैं इसी भाव का तो भूखा हूं, मैं इसी प्रेम का तो भूखा हूं। इसका प्रेम, इसका विश्वास तुमसे कहीं ज्यादा था। इसे कहीं ना कहीं विश्वास था कि मैं इसके जाल में जरूर आऊंगा, तभी तो पुकार रहा था। इसे ना मेरे भाव से लेना था, ना मेरे सौंदर्य से लेना था, ना इसके मन में मेरा कोई एक, जिसको कहते हैं रूप, इसके अंदर बसा था कि जिस रूप के लिए ये दीवाना हो रहा था। ये किसी चीज से नहीं बंधा था। मैं तो इसी भाव के अधीन हूं जो किसी से नहीं जुड़ा हो, केवल मेरे से जुड़ा हो।
और मैं इसकी भक्ति से प्रसन्न हो गया, इसकी भक्ति से बंध गया और मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। कितनी सुंदर महिमा है भगवान की, कितने प्यारे हैं भगवान। हम हमेशा भगवान से जब भी बात करते हैं तो हम हमेशा किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी मनोकामना से, किसी ना किसी इच्छा से बात करते हैं और कोई ना कोई प्रेम की एक तस्वीर मन में लेकर बात करते हैं, उनकी कामना करते हैं। लेकिन निर्विकार भाव से, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी चाहत के, बिना किसी तृष्णा के हम भी भगवान से बात करें तो हमें जरूर श्री भगवान मिलेंगे। भगवान को तो भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, ऐसा प्रेम जो निष्प्रह हो, निष्काम हो। लेकिन हम तो विचलित हो जाते हैं इस संसार के जंजालों से, और विचलित होकर के हम जिस बात से विचलित होते हैं उसी के लिए प्रभु से प्रार्थना करने लगते हैं। तो हमें संसार में विचलित हुए बिना केवल प्रभु से, प्रभु के लिए बात करनी चाहिए, उनके भाव के लिए उनसे भाव से बात करनी चाहिए। एक ही भाव, मैं तेरा तू मेरा, मैं ये तेरा यार तो तू मेरा यार, और यारी में तो कोई शर्त होती ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ये आज की प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करती हूँ प्रभु भक्ति से आप भी सरबोर हो गए होंगे। मुझे भी बहुत आनंद आता है आपके साथ इतनी सुंदर सुंदर कहानियाँ शेयर करने में। तो गुफ्तगू में आज बस इतना ही। अनूठी में विजिट करते रहिए, आनंद प्राप्त करते रहिए। राधा स्वामी, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।